13 फरवरी से किसान पंजाब और हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर डटे हैं। दिल्ली जाना चाहते थे मगर जा नहीं पाए। दिल्ली की तरफ जो है वो हरियाणा सरकार ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, दीवारें बना रखी हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो बैरिकेड्स हटाए जाएं, पर आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हमारे साथ एडवोकेट हैं उदय प्रताप सिंह, जो याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले में। उनसे बात करते हैं, वो अपीयर हुए हैं इस सारे मामले में। उदय जी, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या लगा था और आप भी अपीयर हुए उसमें, कैसे? जी, हमने किसानों के हक में ये पीआईएल फेब में दायर कर रखी थी। और जब किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे थे बीच में मई में आई गेस, तो उनके ऊपर स्टेट ने एक्सेसिव फोर्स यूज़ करके एक किसान की डेथ कर दी थी। तो हमने फेब में तो हमने उसको चैलेंज करते हुए हम यहाँ पे हमने कंटेंशन रखी कि अपने कि ये स्टेट ने बहुत ही गलत किया है, इसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी क्योंकि एफआईआर लॉन्च करने में डिले थी। तो उसमें जज साहब ने एक जुडिशियल कमीशन बनाई थी, जिसका जुडिशियल कमीशन में एक डीजीपी थे हरियाणा के, एक डीजीपी पंजाब के एडिशनल, और एक हाई कोर्ट के जज साहिबान थे रिटायर्ड उसके चेयरपर्सन। तो उस जो वो हमने ऑर्डर कराया था फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशियल कमीशन का, उसको चैलेंज करते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा पहुंचा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वहाँ रिस्पेक्टेबल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपीयर हुए थे स्टेट ऑफ हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए, बट हमने उनको अपोज किया और कोई रिलीफ नहीं लेने दिया था। और उस केस की, उस एसएलपी की हियरिंग आज के लिए पेंडिंग थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे कि 10 जुलाई को हमने यहाँ वाली पीआईएल में एक और ऑर्डर करा दिया था कि ये जो शंभू बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है, इसको स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट करो, इसको खोले। ये जनता के, ना कि केवल किसानों के, बट डेली कम्यूटर्स के राइट टू वे को भी अफेक्ट कर रहा है। तो इस पे ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इसको 6 महीने के अंदर खोल दिया जाए। तो इसको 1 हफ्ते के अंदर विद इन अ वीक खोल दिया जाए। तो इसमें इस ऑर्डर को आज उन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा ने वहाँ बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कंटेंशन रखी कि ये ऑर्डर बैड इन आई ऑफ लॉ है। तो हमने इसको स्ट्रांगली रिबट किया कि ये ऑर्डर टोटली जस्टिफाइड है और नीड ऑफ द आर है। तो इसमें जज साहब ने हमारी कंटेंशन को सुन के स्टेट ऑफ हरियाणा के ऊपर एक कमेंट पास किया कि क्या किसान इंडिया के सिटीज़न नहीं है, क्या उनको आगे जाने का कोई हक नहीं है। इस पे स्टेट ऑफ हरियाणा मौन हो गया। और उसके बाद स्टेट ऑफ हरियाणा ने कहा कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाएंगे किसान और उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने स्टेट ऑफ हरियाणा से पूछा कि हमको कोई प्रोविज़न मोटर व्हीकल एक्ट की दिखा दो जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली का सड़क पे जाना वर्जित हो। तो इस पे दोबारा स्टेट ऑफ हरियाणा मौन हुआ और जज साहब ने कमेंट पास किए, अगर आप इनको दिल्ली में कोई प्लेस असाइन कर दोगे जिसमें ये अपना प्रोटेस्ट कर सकें, जिसमें आप मेडिकल सुविधा दो, जिसमें आप खाने की रहने की सुविधा दो, तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जाएंगे। ये क्यों अपने इतने रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे। तो क्या हुआ, तो उसके बाद फिर एक और बेंच में जो जज साहब थे उन्होंने एक कमेंट पास किया कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन एंड ओपन, टू कीप द रोड्स ओपन, कि रोड्स को चलते रखना स्टेट की ड्यूटी है। तो यही तो बस वहाँ यही हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी कि हम इस ऑर्डर को अपहेल्ड करते हैं और स्टेट ऑफ हरियाणा इस बॉर्डर को 1 हफ्ते के अंदर अंदर खोल ले। और हमने फार्मर्स के इंटरेस्ट, फार्मर्स और भी जनता के अगेंस्ट सबके इंटरेस्ट हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह प्रोटेक्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का है ये इसमें आज की उसमें ये फाइनल ऑर्डर जो है, जो अपहेल्ड करने को लेकर है, ये हो गया है। जी, वो मैं ऑर्डर देख के बता सकता हूँ, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि ये ऑर्डर टोटली गुड है और इसको हम कोई आप ओवर रूल नहीं करेंगे। तो और जो स्टेट ऑफ हरियाणा की कंटेंशन थी उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है। तो अब इसमें फर्दर जो है क्या हो सकता है? क्या हरियाणा सरकार इसको फर्दर और चैलेंज कर सकती है या फिर जो है खोलना पड़ेगा अल्टीमेटली जो शंभू बॉर्डर? अब स्टेट ऑफ हरियाणा को ये खोलना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो डिफरेंट रेमेडीज होती हैं, क्यूरेटिव पिटीशन 142 इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस, उसको ऑर्डर को वहीं अगर कहीं चैलेंज करना हो तो ऐसी रेमेडीज हैं तो हैं लॉ में, बट वो फाइनल ऑर्डर के ऊपर अवेलेबल होती हैं, इंटरिम ऑर्डर्स के ऊपर नहीं होती हैं। हाँ जी।
तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जो शंभू बॉर्डर खुलने का मसला था वो आज पहुंचा था और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको जो है जो एडवोकेट उदय प्रताप जो याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले में वो अपीयर हुए हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अपहेल्ड किया है। वो इंटेंशंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने जो कमेंट्स हैं उनमें जता दी है। अब देखना यह है कि हरियाणा सरकार जो है आगे क्या करती है, क्या शंभू बॉर्डर को खोला जाता है या फिर हरियाणा सरकार जो है कुछ और लीगल रेमेडीज जो है वो अडॉप्ट कर सकती है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.